Hello students, today I am here with the video on marketing. For your kind information, this marketing is from the part B of the syllabus from business studies and it's chapter number 11. It's most interesting chapter as it is the word which is most familiar with everyone. We talk about marketing, so we cannot forget to talk about market. You know, market is the place where buyer and seller meets. But from where this word has been derived? Market is a Latin word actually. The basic word was marketus. This was known as the place where exchange can take place by meeting each other. And now when we talk about market, we have to think about buyer and seller. When we talk about buyer, then we think about the modern scenario of the world. This modern world is globalized and liberalized and privatized. These all three new economic policy based blades are helping us to work in a wider zone. Now if I say that we can take the word market and in the modern time in the market we never find the buyer. We always search for the customers. So the word from the buyer has been changed to the customer. If customer is there, then every marketer is a seller now, because there are many people, those who are selling the products, and each one of them wants to capture, hold, snatch the customer. अब सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो मॉडर्न मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां मार्केटियर बायर को यानी कस्टमर को कैप्चर करता है बाय इट्स मार्केटिंग एक्टिविटीज. अब सेलिंग के साथ अगर हम इसे कंपेयर करें तो एक वर्ड का डिफरेंस आता है. सेलिंग में हम प्रोडक्शन फैक्ट्री से निकालने के बाद मार्केट में ले जाते हैं और उसे बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं. इट मीन्स सेलिंग इज ओनली प्रोडक्शन ओरिएंटेड. व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्केटिंग, जो अब है, जो हम सेलिंग कर ही नहीं सकते, तो मार्केटिंग जब हम करेंगे तो हमारा जो काम होगा प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होगा. सो मार्केटिंग इज फोकसिंग फर्स्ट ऑन द टारगेट मार्केट. इसे हम टारगेट मार्केट कहते हैं कि हम पहले ढूंढेंगे कि हमारा कस्टमर कहां अवेलेबल है. तो फोकसिंग ऑन द नीड्स ऑफ द कस्टमर एंड फाइंडिंग द टारगेट कस्टमर्स, देन प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट एंड सेंडिंग इट टू द मार्केट, क्रिएटिंग डिमांड एंड अर्निंग प्रॉफिट्स. और एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है, दैट इज कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन. सेलर को कस्टमर की सेटिस्फैक्शन की कोई चिंता नहीं होती और मार्केटियर को सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की सेटिस्फैक्शन की चिंता होती है. तो मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न मार्केटिंग कस्टमर ओरिएंटेड है. इसलिए मैंने इस पिक्चर में सेंटर में बहुत सारे टाइप के कस्टमर्स ड्रॉ किए हैं. बड़े, छोटे, बच्चे, बूढ़े, लेडीज, एवरी टाइप ऑफ कस्टमर. इनकम के बेस पर भी कस्टमर्स हो सकते हैं. तो मार्केट में कस्टमर फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है और कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है. अब हमारे पास टर्म्स आती हैं मार्केटिंग की, जो चार हैं बेसिक. दे आर 4 बेसिक टर्म्स: नीड्स एंड वांट्स, क्रिएटिंग कस्टमर मार्केट ऑफरिंग्स, कस्टमर वैल्यू एंड एक्सचेंज मैकेनिज्म. तो इन चारों को समझने से पहले हमें 2 वर्ड्स को समझना है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स, जो मैंने यहां डिस्प्ले की हैं, और सर्विसेज आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द वेरियस सर्विस प्रोवाइडर्स, जिसमें बैंक की सर्विसेज हैं, कैब की सर्विसेज हैं और इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं, जो हमें टाइम टू टाइम हम अवेल करते हैं. अब अगर हम
कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो हमारे दूसरे मार्केटियर के पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को कैप्चर करेगा, वो ले लेगा और उससे हमारा लॉस होगा। तो अगर हम स्टार्ट करें नीड्स एंड वांट्स से, तो कस्टमर की नीड्स बहुत सारी है, पर नीड्स होती क्या है? नीड्स आर द स्कैरसिटीज। जो चीज हमारे पास नहीं है, जिसकी हमें फीलिंग है कि हमें चाहिए, वो हमारी नीड होती है। तो नीड्स आर द फील डिप्राइव्ड ऑफ, जिसमें हमें कमी लगती है, जो हमारे पास नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में सबसे पहले हम हंग्री हैं, भूख लग रही है हमें, तो हमारी नीड है कि हमें कुछ खाने को मिले। तो फूड इज आवर रिक्वायरमेंट टू सेटिस्फाई आवर नीड। वांट्स तब बनेंगी जब हम उसको परचेजिंग पावर के साथ ऐड करेंगे। मेरे पास अगर जितने पैसे हैं और उस पैसे में वो फूड अवेलेबल है मार्केट में, तो मार्केटियर को देखना है कि वो मेरे लिए वो चीजें बना के दे। तो पहली हो गई नीड जो भी होंगी उसके हिसाब से, कस्टमर की नीड्स के हिसाब से मार्केटियर उस चीज को डिजाइन करेगा, बनाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल बॉडी की नीड है मॉइस्चर, तो मॉइस्चराइजिंग के लिए हमने क्रीम को डिजाइन किया। कस्टमर की नीड है राइटिंग, तो राइटिंग के लिए हमने पेन का डिजाइन किया। अब ये हमारी चीजें हैं जो हमें चाहिए होती हैं। वांट हमारी सेटिस्फायर है, पोटेंशियल सेटिस्फायर। अगर मेरे को भूख लग रही है तो जरूरी नहीं है कि मुझे जो चीज मार्केट में मिल रही है वही खानी है, मुझे कुछ और भी खाना हो सकता है। तो चपाती, वेज रोल, दाल रोटी, सलाद, कुछ भी एक ऑप्शन मैं उसमें से चाहती हूं। तो वांट मेरी तब बनेगी जब इतने सारे मार्केटियर्स अवेलेबल होंगे। अब मार्केटियर्स ने सोचा कि कस्टमर को भूख लगती है तो खाने की चीजें बनाए। तो अगर वो पैकिंग वाला खाना बना रहा है तो टूर्स वालों के लिए, जो बाहर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उनके लिए वो सेटिस्फायर रहेगा। कुछ लोग फ्रेश फूड खाते हैं, तो फ्रेश फूड के लिए हमें सैलेड्स का ऑप्शन ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि हमारा कस्टमर अब कैसा वांट पे है और कैसी उसकी नीड्स हैं। अब आता है कस्टमर वैल्यू, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग। अब ऑफर करने के लिए मार्केटियर के पास वो प्रोडक्ट होना चाहिए जो उस कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करे। जैसे ये पेन बोर्ड पर लिखता है, व्हाइट बोर्ड पर। अगर मेरे पास ब्लैक बोर्ड है तो वो ब्लैक के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो मुझे इसके अंदर वैल्यू डालनी पड़ेगी कि ये व्हाइट और ब्लैक दोनों बोर्ड्स पर लिखा जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो कस्टमर है वो अपनी उस ऑफरिंग में इसके प्राइस के साथ मैच करता हुआ हमारे प्रोडक्ट को खरीद लेगा। अब फ्रूट जूस है, फ्रूट जूस के अंदर ऑफर डालना है। ऑफर का मतलब है प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट एट अ प्राइस with its features and with its special qualities so that it can lead to the customer's satisfaction. ऑफर दिया आपने और ऑफर में कस्टमर उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। कस्टमर वैल्यू मीन्स उसके अंदर जितनी भी यूटिलिटीज हैं, बंडल ऑफ यूटिलिटीज कस्टमर को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब वैल्यू तो है इसकी 50 रुपीज प्राइस में, इसकी है 150 रुपीज प्राइस में, तो इसकी है 90 रुपीज प्राइस प्लस इसके यूटिलिटीज में यूजेस। इसका यूज हम ब्रेड पर कर सकते हैं, इसका यूज हम खाने के साथ और एडिशनल लेयरिंग में, टॉपिंग में कर सकते हैं। तो ये हम कर नहीं सकते, ये मार्केटियर ने इसकी वैल्यू क्रिएट की है। अदरवाइज तो ये एक मिल्क प्रोडक्ट है और उसके अकॉर्डिंगली हमें सिर्फ मिल्क से काम चल सकता है। तो हमने चेन में नीड एंड वांट को चेक कर लिया, फिर हमने मार्केटियर के फॉर्म में मार्केट ऑफरिंग क्रिएट की और अब कस्टमर वैल्यू भी क्रिएट कर दी। अगर कस्टमर को लगेगा इसमें कोई यूज नहीं है इस प्रोडक्ट का, तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। लास्ट आता है हमारे पास एक्सचेंज मैकेनिज्म। Marketeer is ready with all the things
with its features, with its quality, with its design, with its size, with its price. अब एक्सचेंज करने के लिए उसे मार्केट में जाना पड़ेगा और उसके लिए कस्टमर को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा कि एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, इस तरीके से ये कस्टमर यहां पर आ जाए और ये प्रोडक्ट यहां अवेलेबल होगा. अब जैसे कंपनीज हैं बैंक्स की, दोज हु आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, तो वो हमें ऑफर देती हैं, तो हम उसे रेडी होते हैं परचेज के लिए, तो हमें बैंक जाना पड़ता है, बैंक से कनेक्ट होना पड़ता है. तो दोनों पार्टीज एक्सचेंज यानी ट्रांसफर के लिए रेडी हूं. सो म्यूचुअली ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड अ वैल्यू इज नोन एज एक्सचेंज मैकेनिज्म. अगर कोई एक्सचेंज करने के लिए रेडी नहीं होगा तो हम जबरदस्ती किसी को क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते. अगर आपको बोला क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है और आप कहें नहीं, आई डोंट वांट, तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है. मार्केटिंग में एक्सचेंज मैकेनिज्म बहुत वैल्यू करता है. बोथ द पार्टी शुड बी रेडी, बोथ द पार्टी शुड बी एबल टू कम्युनिकेट, बोथ द पार्टी शुड बी विलिंग टू परचेज, एंड देयर शुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ नेगोशिएशन ऑल्सो. नेगोशिएशन इज अ बार्गेन और अ सेटलमेंट कि हमें इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर प्राइस पर एक्सचेंज करना है. इन सब चीजों को अगर हम समझें तो टारगेट कस्टमर्स यानी टारगेट मार्केट को इग्नोर करते हुए अगर मार्केटियर आगे बढ़ेगा तो ही विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई हिज कस्टमर्स एंड विल नॉट बी एबल टू अर्न द प्रॉफिट्स. तो मार्केटिंग का जो देनदार है, जो हमारा पूरा मार्केटिंग को स्टार्ट करने वाले पर्सन है, वो है फिलिप कोटलर. उनकी डिफाइंस इस मार्केट में इतनी फिट बैठती हैं, उनकी सिस्टम फिट बैठता है. तो इन द एंड मैं फिलिप कोटलर की डेफिनेशन को कंप्लीट करते हुए इसको एंड करूंगी. अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट through creating, offering and freely exchanging the products for a value with others. This is all about marketing. I hope this is made clear by me. Thank you so much, children.